हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ वॉकिंग। अगर आप टहलते हैं, जॉगिंग कर रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। क्योंकि अगर आप जॉगिंग करना शुरू भी नहीं कर रहे हैं या करते भी हैं, आपको उनके बेनिफिट्स, जो करते हैं उनको उनके बेनिफिट्स पता चलेंगे। क्योंकि बॉडी में ऑटोमेटिक धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं अगर आप डेली वॉक पे जाते हैं तो। लेकिन जो वॉक नहीं करते हैं, आज उनको हम ऐसे बेनिफिट्स बताएंगे कि वो तुरंत वॉक करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, अगर आप ऐसे लेटे रहते हैं उसके कंपैरिजन में अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी ज़्यादा एक्टिव रहती है। लेकिन अगर आप दिन भर लेटे हैं, सो रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं तो आपकी बॉडी इनएक्टिव तो रहेगी ही, साथ साथ में आप लेजी भी फील करेंगे। और उसके साथ साथ समझ लीजिए आप अपनी बॉडी में हजारों प्रकार की बीमारियां भी क्रिएट कर रहे हैं। जो लोग हमेशा लेजी फील करते हैं, वॉक पे नहीं जाते, किसी भी प्रकार की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करें, सिर्फ अपने रूम में मोबाइल चला रहे हैं, सो रहे, मोबाइल चला रहे, खा रहे, बस उनसे पूछिए वो कैसा फील करते हैं। लेकिन जो एक एथलीट्स होते हैं, जो डेली वॉक पे जा रहे हैं, एथलीट्स की बात ही छोड़िए, जो वॉक पे डेली जा रहे हैं, उनसे आप पूछिए वो कितना बेटर फील करते हैं, उनकी बॉडी कितना एक्टिव रहती है। तो हर एक काम करने का अपना एक तरीका होता है, अपना एक फिक्स समय होता है, अपना एक अलग बेनिफिट होता है। उसी तरीके से आप टहलते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उसका भी अपना एक बेनिफिट होता है। तो बेनिफिट हम स्टार्ट करेंगे। जो लोग नहीं भी करते हैं वो आज से ही करना शुरू कर देंगे। क्योंकि अगर आप इसे करेंगे तो आपको इसके इतने सारे चेंजेस दिखाई देंगे कि आप कल से ही अपने आप टहलने जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। अगर आप 10 बजे 12 बजे सोकर उठेंगे तो नहीं हो पाएगा। आपको वॉक पे जाने के लिए जल्दी उठना पड़ेगा। कितने बजे उठना है? अगर बेस्ट टाइम हम बोले उठने का तो वो है 4 से 5 के बीच में। सुबह 4 से 5 के बीच में आप नहीं उठ पा रहे तो आप 5 से 6 के बीच में भी उठ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करना है। लेकिन बेस्ट टाइम जो है वो है 4 से 5 के बीच में। 4 से 5 के बीच में उठ जाइए। उठने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, मुंह में जो लार है वो लार उसे थूकना नहीं है, ब्रश करके सबसे पहले ब्रश नहीं करना, सबसे पहले पानी गर्म कर लीजिए, उसके बाद पानी पी लीजिए। क्योंकि मुंह में जो हमारे लार है वो क्या करती है, वो आप एल्कलाइन होती है, तो आपकी जो एसिड सिक्रीशन ज़्यादा होता है, अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है आप लार मतलब लार के साथ पानी पी लीजिए। मुंह में लार रहने ही दीजिए और पानी पी लीजिए। बहुत लोग पूछ सकते हैं कि मुंह में गंदगी है तो हम वैसे पानी पी लेंगे, मुंह की जो गंदगी वो पेट में चली जाएगी। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है आप सोने से पहले ब्रश करके सोइए, तो आपका मुंह एकदम फ्रेश रहेगा। तो आप सुबह उठने के बाद बिना मुंह धुले सबसे पहले गर्म पानी पीना है ताकि वो लार आपके बॉडी में जाए। उसके बाद आपको क्या करना, फ्रेश हो जाइए, देन आपको वॉक पे जाना है। टहल के आइए, कम से कम 1 घंटा टहलिए। वहां से आने के बाद 1 घंटा बैठ के एक्सरसाइज करिए। मीन्स एक दिन का आपको 2 घंटे अपनी बॉडी के लिए दें। बॉडी पे 2 घंटे देकर दीजिए। दिन भर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करिए, कुछ भी करिए, उससे नहीं मतलब है। लेकिन आप अगर सुबह का 2 घंटे अपनी बॉडी पर देते हैं, आप समझ लीजिए आपको कभी भी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। उसके साथ साथ आपको अपने लाइफ में कुछ चेंजेस भी लाने पड़ेंगे, तब आपको कभी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। तो आप वॉक पे जाते हो तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है? सबसे पहला बेनिफिट ये मिलता है कि द पावर ऑफ जीन दैट कॉज द फैटी दिस विल बी डिक्रीजेस। बॉडी में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो आपको मोटा करते हैं। आप क्यों मोटे हो रहे हैं? एक तो कैलोरी की वजह से। अगर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी आप बहुत खा रहे हैं, बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी बनती जा रही, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तो बॉडी के किसी ना किसी पार्ट में जाकर स्टोर होगी। ये तो एक बहुत बड़ा रीजन है आपके मोटापे का। दूसरा रीजन ये है कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जो आपको मोटा करती हैं। तो वो जो जीन्स आपको मोटा कर रही हैं, तो अगर आप टहलने जाते हैं उस जीन का नंबर कम होता है, जिससे आपका मोटापा भी कम होगा। तो जो भी मोटे लोग हैं, जिम मत जाइए, आप
खुद ही जिम में जाने, आप जिम जाएंगे 2 महीना 3 महीने या 6 महीने का कोर्स होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 6 महीने तो आपने खूब वर्कआउट कर लिया, उसके बाद आप घर में आराम करेंगे तो फिर से आप उसी पोजीशन में आ जाएंगे जिस पोजीशन पे पहले थे। लेकिन अगर आप बाहर टहलने जाएंगे, जिम में नहीं जाना है, बाहर टहलने जाएंगे तो आप जल्दी मोटे नहीं होंगे। तो जो जीन होती है जो आपको मोटा कर रही है, उस जीन के नंबर कम हो जाएंगे तो आपका मोटापा भी धीरे 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 कम हो जाएगा। तो ये जो भी वीडियो सुन रहा है अगर वो मोटा है तो कल से ही ये नेक्स्ट डे से आप जो है क्या करिए, डेली वॉक पे जाइए, डेली टहलिए। 1 से 2 किलोमीटर आपको डेली जो है क्या करना है, दौड़ना है, जिससे आपकी हार्ट बीट इतनी फास्ट फ्लो करे, अगर कहीं पे भी कोलेस्ट्रॉल जम रहा हो वो कोलेस्ट्रॉल साफ हो जाए और आप हेल्थी रहेंगे। बहुत सारे बेनिफिट होते हैं अगर आप वॉक पे जाते हैं तो। ऐसे तो हम कुछ ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स बताएंगे, अगर हम बताने जाएं तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप टहलने जाते हैं तो सिर्फ टहलने जाने के ही बेनिफिट्स होते हैं। तो अगर आप टहलने जा रहे हैं तो जो जीन्स आपको मोटा कर रही है उस जीन के नंबर कम हो जाएंगे और आपका मोटापा भी धीरे 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 कम हो जाएगा। ये नहीं कि 10 दिन टहल लेना है फिर कहें अब तो हम मोटे हैं, पतले नहीं हो रहे। आपको ये काम हमेशा करना है। आपको अगर देखना चाहते हैं दौड़ने से, वॉक पे जाने से, फिजिकल एक्टिविटी करने से, योगा एक्सरसाइज करने से क्या बेनिफिट होता है, सिर्फ 1 महीने करके दीजिए। आपकी बॉडी में ना चेंजेस आए तो बताइए, कुछ ना कुछ चेंजेस आप अपनी बॉडी में खुद ही देख सकते हैं। उसके साथ साथ अपने लाइफ स्टाइल में भी चेंज लाना पड़ेगा। ये नहीं टहलने जा रहे हैं ऊपर से जो है घर में बैठे बैठे खूब ऑयली फैटी बाहर की पैक्ड चीज़ें खा रहे हैं, वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। छोड़िए मत, कम कर दीजिए, बहुत कम करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कम खाना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ कम कर देंगे, टहलने जाएंगे, सारी बीमारियां आप धीरे धीरे पतले भी हो जाएंगे। नेक्स्ट बेनिफिट ये है, अगर वॉक पे जो भी जाता है उसकी जो क्रेविंग है सुगरी चीज़ खाने की, मीठा चीज़ खाने की, पैक्ड आइटम खाने की और साथ साथ में चॉकलेट, स्नैक, ये सारी चीज़ें खाने की, जंक फूड खाने की, वो सारी क्रेविंग उसकी धीरे 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 कम हो जाती है। तो जो भी वीडियो सुन रहा है, अगर आप में से कोई भी किसी को भी मीठा खाना बहुत पसंद है, पैक्ड फूड खाना बहुत पसंद है, जंक फूड खाना बहुत पसंद है, तो धीरे धीरे अगर आप टहलने जाते हैं तो धीरे धीरे इसकी क्रेविंग कम हो जाएगी। किसी दवाई से, किसी मेडिसिन से नहीं कम होगी। आप इस चीज़ की लत या क्रेविंग कम कर सकते हैं सिर्फ टहलने से। पूरे दिन तो आप अपने मन का काम करते हैं, सिर्फ आपको 2 घंटे अपनी बॉडी को देना है, क्योंकि बॉडी नहीं फिट रहेगी तो आप खुद ही नहीं अच्छा फील करेंगे, आप खुद ही नहीं फिट रहेंगे। तो उस चीज़ को फिट रखिए। से पेड़ की जड़ जितनी मजबूत होगी पेड़ उतना ही अच्छे से ग्रो करेगा। अगर पेड़ की जड़ नहीं मजबूत होगी तो पेड़ कुछ दिनों में ही लुढ़क जाए। उसी तरीके से आप अपने जड़ को मजबूत करिए, अपनी बॉडी को मजबूत करिए, आप खुद ही मजबूत रहना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि अगर फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा होता है और मेल में प्रोस्टेट कैंसर, ये 2 कैंसर ऐसे मेल और फीमेल में होते हैं जो सबसे ज़्यादा होते हैं, एक ब्रेस्ट कैंसर और एक प्रोस्टेट कैंसर। तो जो मेल होते हैं उनके अंदर प्रोस्टेट कैंसर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा अगर वो टहलने जाते हैं तो। मेडिसिन का भी यूज़ करिए, ये नहीं मेडिसिन छोड़ दीजिए सिर्फ टहलिए, मेडिसिन का भी यूज़ करिए, लेकिन आप टहलने जाएंगे तो उसका 2 गुना फायदा मिलेगा आपको। तो अगर किसी भी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर है या कभी भी लाइफ में ब्रेस्ट कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर ना हो तो उसके लिए भी आपको टहलने जाना पड़ेगा। बॉडी की सेल्स में मूवमेंट होना चाहिए, बॉडी की सेल्स दोबारा जो डिस्ट्रॉय हो गई हैं वो दोबारा से रिकवर हो सके, ठीक हो सके, उन सारी चीज़ों के लिए आपको टहलने जाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रिड्यूस द जॉइंट पेन। अब किसी के पैरों में दर्द होता है, हम नहीं जाएंगे टहलने, मेरे पैरों में दर्द है। टहलने जाने ना जाने से आपके पैरों का दर्द कभी नहीं बंद होगा, बट अगर आप टहलने जाते हैं तो बल्कि आपके पैरों का दर्द जल्दी ठीक होगा। आपके जॉइंट्स में, आपके लेग में जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा उतना ही अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होगा। जब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा और कैल्शियम का सिक्रीशन भी प्रॉपर अमाउंट में होगा अगर आप टहलने जाते हैं तो आपका जॉइंट पेन जल्दी बंद होगा। किसी दिन पैर दर्द हो, घर पर बैठ जाइए, आपका पैर दर्द कभी नहीं बंद होगा। और एक दिन आपका पैर दर्द हो, आप टहलने जाइए,
बंद नहीं होगा लेकिन बंद हो जाएगा कुछ देर में। अगर आप टहलने जाते हैं तो टहलने जाना शुरू कर दीजिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट बेनिफिट ये है इंक्रीज द इम्यूनिटी। अगर आप टहलने जाते हैं, जो कोई भी जल्दी से जल्दी बीमार हो जाता है, मतलब अभी पता लगा जुकाम हुआ, फिर 1 महीने फिर 1 हफ्ते बाद फिर जुकाम हो गया, या बार बार उसे फीवर हो रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सारी प्रॉब्लम का सलूशन है। और साथ साथ में आपकी इम्यूनिटी जब स्ट्रांग रहेगी तो आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। आपकी स्किन पे ग्लो आएगा, आपका हार्ट हेल्थी रहेगा, आपका किडनी हेल्थी रहेगा, आपका लीवर हेल्थी रहेगा, आपका लंग हेल्थी रहेगा, आपकी हर एक बॉडी का पार्ट हेल्थी रहेगा। अगर आप डेली वॉक पे जाते हैं तो पहली बात तो जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसकी जो फ्रेश एयर है वो हमारी बॉडी को चाहिए, और मॉर्निंग की फ्रेश एयर तो जरूरी चाहिए। उससे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस फील करेगी, बॉडी का हर एक ऑर्गन फ्रेश फील करेगा और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, एक्टिव फील करेगा। उसके लिए आपको टहलने जाना है। फिर आप एक्सरसाइज योगा करें, उससे तो आपको उससे भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें बस आप 1 महीना करके देखिए, आपकी बॉडी में ना चेंजेस दिखाई तो बताइए, कोई ना कोई चेंजेस आपको दिखाई देंगे। और उस चेंजेस को आपको नोटिस करना, हाँ मैंने 1 महीना किया था, ये चेंजेस हमें दिखाई दे, अब हम इसे डेली करना शुरू कर देंगे। इतने ज़्यादा बेनिफिट होते सिर्फ टहलने जाने के। हजारों बीमारियों से आपकी बॉडी को बचा के रखेगा, आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करेगा, आपका वेट लॉस करेगा, और साथ साथ में जो भी क्रेविंग है स्वीट्स खाने की, जंक फूड खाने की, पैक्ड फूड खाने की, वो सारी क्रेविंग भी धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाएगी। दिन का सिर्फ 2 घंटे देना है। कब उठना है? 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाइए, और उसके बाद पानी पीने के बाद फिर जाइए टहल के आइए, फिर योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, फिर ऐसा कोई ब्रेकफास्ट लीजिए जो हेल्थी ब्रेकफास्ट हो। लंच में भी जो आप खा रहे हैं वो भी हेल्थी होना चाहिए, जो आप डिनर में भी खा रहे हैं वो भी हेल्थी होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को फॉलो करिए, आप हमेशा हेल्थी रहेंगे, डिजीज फ्री रहेंगे। एक हेल्थी और हैप्पी लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको डेली टहलने जाना ही पड़ेगा। तो आप टहलने जाइए, आपको जो भी बेनिफिट्स मिले वो सारे बेनिफिट्स आप हमें कमेंट सेक्शन में आके बताइए। उसके बाद आपको क्या चेंजेस हुए आपकी बॉडी में, वो चेंजेस भी शेयर करिए। तो फिर मिलेंगे इसी तरीके से और भी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।